गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो प्रताप नारायण मिश्र और जो बद्री नारायण चौधरी है उसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया। आज इस क्लास के अंदर हम जो अंबिका दत्त व्यास और बालकृष्ण भट्ट है, इन दो लेखकों के बारे में, दो कवियों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। और ये जो कवि है ये हमारे भारतेंदु युग है, उस भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि है। तो मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में डेली मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है वहां पर वो सारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिल जाएगी। अच्छे से मैंने करवा रखे, उसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। दूसरी बात, उसकी जो PDF फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं समय समय पर वो जो PDF है उसको सूचना होती है तो वहां पर मैं शेयर करता हूँ। बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, अंबिका दत्त व्यास। जब भी हम नई क्लास की शुरुआत करते हैं तो पहले दिन हमने क्या पढ़ा उसके क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते। फिर जैसे ही हम रिवीजन करेंगे तो उसको मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। तो देखिए, अंबिका दत्त व्यास। उससे पहले कल का जो क्वेश्चन है वो है, आनंद कादम्बिनी पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। मैंने आपको इसका सूत्र भी बताया है। ललित लहरी रचना की रचनाकार है। ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था, मैंने आपको बताया अच्छे से। हिंदी का एडिशन किसे कहते हैं, और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो ये जो 5 क्वेश्चन है जो हमारी कल वाली जो क्लास है उसे संबंध रखते हैं। कल ही हमने अच्छे से पढ़ा है, और कल वाली क्लास को अगर आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इनके सारे के जवाब आ रहे होंगे। तो इनके जवाब आप मेरे को कमेंट में बताइए। आगे देखिए, अंबिका दत्त व्यास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ज्यादा इसका लंबा चौड़ा वर्णन है नहीं, छोटा छोटा सा वर्णन है। जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो इनकी पहली है प्रमुख रचनाएं। पावस पचासा 1886 ईस्वी में प्रकाशित है। हो होरी 1891 ईस्वी में। शिवराज विजयम जो संस्कृत उपन्यास है। पीयूष प्रभा पत्रिका का संपादन किया, ये भी मोस्ट है। यानी जो हमारे अंबिका दत्त व्यास है उन्होंने जो पीयूष प्रभा नामक पत्रिका उसका संपादन किया। अक्सर इन पत्रिकाओं के बारे में पूछते हैं, यानी किसने किसका संपादन किया है। घटिका शतक, शतावधान व अभिनव बाणभट्ट अन्य नाम। यानी हमारे अंबिका दत्त व्यास है उनसे संबंधित जो ये उनके अन्य नाम है, घटिका शतक, शतावधान और अभिनव बाणभट्ट, ये भी पूछ रहे हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम बालकृष्ण भट्ट की। ये भी हमारे भारतेंदु युग के कवि है, भारतेंदु युग, और महत्वपूर्ण कवि है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कलिराज की सभा महत्वपूर्ण रचना है। बाल विवाह, नूतन ब्रह्मचारी 1887 ईस्वी जो एक उपन्यास है, ठीक है। 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी, ये भी एक उपन्यास है। इन्होंने 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। यानी जो हिंदी प्रदीप नाम का जो पत्र है वो महीने में एक बार निकलता था, मासिक था। और मैंने इसका भी एक छोटा सा ये बनाया, बाल प्रदीप, बाल प्रदीप। तो याद रह जाएगा, बालकृष्ण भट्ट उसकी रचना हिंदी प्रदीप। तो यहां से हमने प्रदीप ले लिया और यहां से बाल ले लिया। जिस प्रकार मैंने प्रताप ब्राह्मण आपको बताया, प्रताप ब्राह्मण, तो कहने का मतलब जो प्रताप नारायण मिश्र उन्होंने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। आगे देखिए, प्रेमपुंज नामक पत्रिका का संपादन किया। ये निकाला हिंदी प्रदीप नामक का पत्र भी निकाला। दूसरी बात, जो प्रेमपुंज है उस पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है। तो दोनों महत्वपूर्ण हो जाते, अच्छे से ध्यान में रखना है, प्रेमपुंज और हिंदी प्रदीप। ये भारतेंदु मंडल के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते। अब जब वरिष्ठ का नाम आ गया तो हमने पीछे अष्टछाप के बारे में पढ़ा है। अष्टछाप के बारे में पीछे से हम पढ़ के आए। इसकी स्थापना किसने की थी, विठल नाथ ने।
विठलनाथ ने इनकी स्थापना की थी। और विठलनाथ कौन थे? बल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। तो अष्टछाप के अंदर 8 कवि थे। अष्टछाप के अंदर कितने कवि थे? 8 कवि थे। 4 है जो विठलनाथ के शिष्य थे और 4 है वो बल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो अष्टछाप के अंदर 3 कवि जो मैंने आपको बताया था, एक कनिष्ठ कवि था, एक वरिष्ठ कवि था और एक कुशाग्र बुद्धि कवि था। तो यहाँ पर वरिष्ठ नाम आया है। तो ये भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ कवि कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए हमारे अष्टछाप के वरिष्ठ कवि कौन है, इसका जवाब आपको मेरे को कमेंट में बताना है। पीछे वाला भी आपको कितना याद है या नहीं है, तो आप कमेंट करके जवाब दीजिए इसका। हिंदी प्रदीप पत्र के मुख्य पृष्ठ पर यह वाक्य लिखा रहता था, ये पूछा गया पिछली फर्स्ट ग्रेड में। यानी हिंदी जो प्रदीप है उस पत्र के जो मुख्य पृष्ठ, जो मेन पृष्ठ होता है सामने वाला, उस पे क्या लिखा हुआ था? शुभ सरस देश सने पूरित प्रकट हवे आनंद भरे। यानी ये वाक्य है वो लिखा हुआ। ऐसा वाक्य देखकर पिछली जो फर्स्ट ग्रेड थी उसके अंदर पूछा गया है कि ये किस पत्र के ऊपर लिखा हुआ था। तो हिंदी प्रदीप नामक जो पत्र है, जो मासिक निकलता था, उसके जो मुख्य पृष्ठ है उस पर ऐसा वाक्य लिखा हुआ रहता था, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित था। और बालकृष्ण भट्ट हमारे जो भारतेंदु मंडल के जो कवि है उसमें सबसे वरिष्ठ, वरिष्ठ का मतलब सबसे बड़े थे। ठीक है, तो बाल वरिष्ठ इस प्रकार याद रख लीजिए। इसमें भी व आ रहा है, उसमें ब आ रहा है, तो ब और व दोनों एक जैसे लगते हैं। तो बाल और वरिष्ठ इस प्रकार आपको अटैच कर लीजिए। आगे देखिए, इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। अपनी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किस कवि ने किया है? ठीक है, तो वो नाम आएगा हमारे बालकृष्ण भट्ट का। इन्होंने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है। मोस्ट लाइन है ये। यानी साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास किसने कहा है? यानी साहित्य को ज्ञान का संचित कोष, ज्ञान का संचित कोष, तो ज्ञान का संचित कोष है वो साहित्य को कहने वाले थे हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने साहित्य को क्या कहा? ज्ञान का संचित कोष कहा है। और साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास है वो किसने कहा है? वो बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। तो मोस्ट हो जाती है लाइनें, अच्छे से याद रखना। ये ज्ञान का संचित कोष है, साहित्य को कहा है, ये तो पिछली सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। ठीक है, तो जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य को कहने वाले कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? ये तीखी और झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी सुना देने वाले कवि माने जाते हैं। कहने का मतलब जो बात कहनी थी तो किसी को स्पष्ट कहते थे, कोई लुका छुपी नहीं करते थे। तो कहने का ये बात है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बालकृष्ण भट्ट के बारे में कही है कि ये तीखी और झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी सुना देने वाले कवि थे। यानी साफ साफ कह देते थे जो गलत था वो गलत है, जो सही है वो सही है। ऐसा कहने वाले जो कवि है वो कौन थे? हमारे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो आज हमने अंबिका दत्त व्यास और बालकृष्ण भट्ट जो हमारे भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि है उनके बारे में अच्छे से अध्ययन किया। कल हम जो है वो राधा कृष्ण दास उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, उनका भी छोटा छोटा वर्णन 2-3 कवियों का एक साथ ही कर लेंगे। ठीक है, ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। वीडियो में किसी भी प्रकार को आपको कमी नजर आती है, कोई शिकायत होती है, कोई चीज गलत नजर आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। जैसे ही मेरे को समय मिलेगा आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।